कुरुक्षेत्र। जहां कभी शंखों की गर्जना गूंजती थी, वहां अब मौत की खामोशी पसरी हुई थी। हवा भारी थी, उसमें तलवारों की टकराहट की गूंज जैसे अब भी अटकी हुई थी। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए हथियार और चारों ओर पड़े योद्धाओं के निर्जीव शरीर, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जिसे देखकर खुद समय भी थम जाए। सूरज ढल रहा था, उसकी लालिमा मानो धरती पर बहे खून को और गहरा कर रही थी। और इसी वीरान मैदान के एक कोने में एक शरीर पड़ा था, शांत, निष्प्राण, लेकिन अपने अंदर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए। वो था शकुनी। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, चालाक, रहस्यमयी और किसी गहरे विचार में डूबा हुआ, जैसे मरने के बाद भी वो कोई आखिरी चाल चल रहा हो। लेकिन अचानक एक हल्की सी कंपन उसके शरीर के आसपास फैलती है। हवा ठंडी हो जाती है और अगले ही पल उसके शरीर से एक धुंधली धुंध सी आकृति बाहर निकलती है। शकुनी की आत्मा। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने ही शरीर को देखता है, बेजान, शांत। तो अंत हो गया? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। वो धीरे धीरे चारों ओर नजर दौड़ाता है। कौरवों की सेना खत्म, दुर्योधन चला गया, कर्ण भी अब इस दुनिया में नहीं। सब कुछ खत्म हो चुका था। और फिर भी शकुनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरती है। युद्ध पूरा हुआ। वो बुदबुदाया, लेकिन उसकी इस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था, जैसे उसे पहले से पता था कि ये सब होना ही था। अचानक आसमान में एक अजीब सी गर्जना गूंजती है। बादल काले पड़ जाते हैं, हवा तेज हो जाती है और दूर से दो विशाल भयानक आकृतियां उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, हाथों में लोहे की जंजीरें थीं और उनके कदमों की आवाज जमीन को कपा रही थी। यमदूत। शकुनी उन्हें देखता है और इस बार उसकी आंखों में हल्की सी चमक आती है। आ ही गए। वो मुस्कुराता है, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा था। यमदूत उसके सामने आकर रुकते हैं। उनमें से एक भारी आवाज में कहता है, शकुनी, गंधार का राजकुमार, तेरा समय समाप्त हुआ। चल यमलोक की ओर। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। कोई और होता तो डर जाता, लेकिन शकुनी, वो बस हल्का सा हंसता है। नरक है ना? वो सीधे पूछता है। यमदूत कुछ नहीं कहते, बस अपनी जंजीरें आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। जंजीरें शकुनी की आत्मा को छूते ही हल्की सी कांप जाती हैं, जैसे उनमें कोई अदृश्य शक्ति टकरा गई हो। यमदूत एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में पहली बार संशय दिखाई देता है। अजीब है। एक यमदूत धीमे से कहता है, इतने पापों के बाद भी इसकी आत्मा में ये कंपन क्यों है? शकुनी उनकी बात सुन लेता है और इस बार उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। हर चाल जो दिखती है वैसी नहीं होती। वो धीरे से कहता है। हवा फिर से भारी हो जाती है और बिना कुछ कहे यमदूत उसे अपने साथ ले जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान पीछे छूटता जाता है। लेकिन जाते जाते शकुनी एक बार फिर मुड़कर उस मैदान को देखता है। उसकी आंखों में इस बार न पछतावा था, न डर, सिर्फ एक रहस्यमयी संतोष। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वो मन ही मन कहता है और अगले ही पल वो अंधेरे में खो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप भारत देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और भगवान में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में भारत माता की जय या हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अंधेरा इतना गहरा कि उसमें समय भी खो जाए। शकुनी की आत्मा एक अनजान शून्य में आगे बढ़ रही थी। न कोई दिशा,
न कोई आवाज, सिर्फ एक भारी सन्नाटा जो कानों को चीरता हुआ भीतर तक उतर रहा था। यमदूत उसके आगे आगे चल रहे थे। उनके कदमों की आवाज भी इस अंधेरे में दबसी गई थी। लेकिन फिर दूर कहीं एक हल्की सी लाल रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, वो रोशनी तेज होती गई और कुछ ही पलों में एक विशाल द्वार उनके सामने खड़ा था। यमलोक का द्वार। वो द्वार किसी साधारण दरवाजे जैसा नहीं था। उस पर अनगिनत आकृतियां उकेरी गई थीं, चीखते हुए चेहरे, गिड़गिड़ाते हुए हाथ, और वो सब आत्माएं जो अपने पापों की सजा भुगत रही थीं। द्वार के दोनों ओर आग की लपटें उठ रही थीं, लेकिन वो आग जलाने के लिए नहीं, डर पैदा करने के लिए थी। शकुनी कुछ क्षण के लिए रुकता है। उसकी आंखें उस द्वार को ध्यान से देखती हैं। तो यही है अंत का रास्ता। वो धीमे से बुदबुदाता है। यमदूतों में से एक आगे बढ़ता है। वो अपने भारी हाथ से उस विशाल द्वार को छूता है। धड़ाम! द्वार अपने आप खुल जाता है और अंदर से एक तेज असहनीय ध्वनि बाहर निकलती है, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। एक सामान्य आत्मा होती तो वही टूट जाती, लेकिन शकुनी, वो बस हल्की सी मुस्कान के साथ अंदर कदम रखता है, जैसे वो इस सब के लिए तैयार था। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। चारों ओर अनगिनत आत्माएं भटक रही थीं। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, कोई अपने ही पापों से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही शकुनी अंदर आता है, कुछ आत्माएं उसकी ओर देखने लगती हैं। पहले एक, फिर दूसरी, और फिर धीरे धीरे सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। उनकी आंखों में डर नहीं था, घृणा थी। यही है वो। एक आत्मा चीखती है, महाभारत का कारण, हमारे विनाश का जिम्मेदार शकुनी। अचानक पूरा वातावरण गूंज उठता है। शकुनी, शकुनी, शकुनी। कुछ आत्माएं उसकी ओर बढ़ने लगती हैं। उनके चेहरे विकृत थे, आंखों में बदले की आग थी। लेकिन तभी यमदूत अपनी गदा जमीन पर पटकते हैं। ठम! एक तेज ऊर्जा चारों ओर फैलती है और सभी आत्माएं पीछे हट जाती हैं। पीछे हटो। एक यमदूत गरजता है। इसका न्याय अभी हुआ नहीं है। शकुनी ये सब देख रहा था। उसके सामने नफरत की एक लहर खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई डर नहीं था, बल्कि वो धीरे धीरे उन आत्माओं की ओर देखता है और हल्के से मुस्कुराता है। नफरत, वो बुदबुदाता है, यही तो सबसे बड़ी चाल है। यमदूत उसे आगे ले जाते हैं, भीड़ से दूर और गहराई में, जहां एक लंबा अंधेरा मार्ग था, जिसके अंत में एक सिंहासन दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, हवा और ठंडी होती जाती है और फिर वो सिंहासन साफ दिखाई देता है। एक विशाल काले पत्थर का सिंहासन, जिस पर बैठा था एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी उपस्थिति ही भय पैदा करते, यमराज। उनकी आंखें गहरी और गंभीर थीं। चेहरे पर न क्रोध था न दया, बस एक अडिग न्याय। शकुनी को उनके सामने लाया जाता है। एक पल के लिए पूरा यमलोक शांत हो जाता है। यमराज धीरे धीरे अपनी आंखें उठाते हैं और पहली बार शकुनी की आत्मा पर नजर डालते हैं, और तभी कुछ अजीब होता है। यमराज की आंखों में एक क्षण के लिए आश्चर्य झलकता है। शकुनी, उनकी भारी आवाज गूंजती है, तेरे पापों का भार तो अपार है। कुछ पल का सन्नाटा, लेकिन वो रुकते हैं। तेरी आत्मा इतनी शांत क्यों है? पूरा यमलोक स्तब्ध रह जाता है। शकुनी धीरे से सिर उठाता है। उसकी आंखों में इस बार एक गहरा रहस्य छिपा था। क्योंकि वो धीमे से कहता है, हर खेल का एक असली उद्देश्य होता है जो हर किसी को नहीं दिखता। हवा फिर से भारी हो जाती है और यमराज की नजरें और गहरी हो जाती हैं, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यमलोक की उस गंभीर सभा में
जहां हर निर्णय अटल होता है, आज एक अजीब सी बेचैनी थी। शकुनी स्थिर खड़ा था, उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी शांति, और उसके सामने यमराज। चित्रगुप्त, शकुनी के कर्मों का लेखा प्रस्तुत करो। एक क्षण में वातावरण बदल गया। अंधेरे के बीच एक प्रकाश फैलता है, और उस प्रकाश से प्रकट होते हैं चित्रगुप्त। उनके हाथों में एक विशाल ग्रंथ था, इतना विशाल कि जैसे उसमें किसी एक जीवन नहीं बल्कि कई युगों का हिसाब दर्ज हो। उन्होंने धीरे धीरे ग्रंथ खोला। जैसे ही पहला पन्ना पलटा, हवा भारी हो गई। नाम शकुनी। चित्रगुप्त ने पढ़ना शुरू किया। जन्म गांधार में राजकुमार। बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण। स्वभाव चालाक रणनीतिक। शकुनी चुपचाप सुन रहा था। कर्म चित्रगुप्त की आवाज और गहरी हो गई। छल, कपट, धोखा, जुआ। जैसे जैसे शब्द गूंजते गए, वैसे वैसे यमलोक का वातावरण और भी भारी होता गया। हस्तिनापुर में षड्यंत्र, दुर्योधन को भड़काना, पांडवों के खिलाफ योजना बनाना, द्रौपदी के चीरहरण में अप्रत्यक्ष भूमिका। हर एक कर्म एक एक करके सामने आ रहा था। सभागार में मौजूद आत्माएं, जो पहले ही उससे घृणा करती थीं, अब और क्रोधित हो उठीं। इसने सब बर्बाद कर दिया। एक आत्मा चिल्लाई। इसी की वजह से युद्ध हुआ। दूसरी आवाज गूंजी, लेकिन शकुनी अब भी शांत था। चित्रगुप्त ने अगला पन्ना पलटा। कुरुक्षेत्र युद्ध, लाखों लोगों की मृत्यु, असंख्य परिवारों का विनाश। अब यमराज की दृष्टि और कठोर हो गई। इन सभी पापों के आधार पर चित्रगुप्त ने गहरी सांस ली। शकुनी नरक का भागी है। पूरा यमलोक गूंज उठा। कुछ आत्माएं संतोष से भर गईं, कुछ ने राहत की सांस ली, लेकिन यमराज अभी भी शांत थे। उनकी नजरें शकुनी पर टिकी थीं। क्या बस इतना ही? उन्होंने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में पूछा। चित्रगुप्त कुछ क्षण के लिए रुके। उनके चेहरे पर पहली बार संकोच दिखाई दिया। नहीं महाराज। उन्होंने धीरे से कहा। पूरा सभागार फिर से शांत हो गया। कुछ और भी है। चित्रगुप्त ने अगला पन्ना खोला, और जैसे ही वो पन्ना खुला, एक अजीब सी रोशनी पूरे यमलोक में फैल गई। शकुनी की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक आई। ये क्या है? एक यमदूत ने आश्चर्य से पूछा। चित्रगुप्त की आवाज अब पहले से अलग थी, गंभीर, लेकिन थोड़ी उलझी हुई। ये वो कर्म हैं जो किसी को दिखाई नहीं दिए। सभा में सन्नाटा छा गया। शकुनी, चित्रगुप्त आगे बोले। जिसे दुनिया ने केवल एक खलनायक समझा, उसके जीवन में कुछ ऐसे कर्म भी थे जो उसके पापों के विपरीत थे। यमराज की आंखें सिकुड़ गईं। स्पष्ट करो। उन्होंने आदेश दिया। चित्रगुप्त ने गहरी सांस ली। गांधार का अपमान। उन्होंने धीरे से कहा। शकुनी की आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। जब कौरवों ने गांधार को बंदी बनाया, उसके परिवार को कैद में रखा, भूखा रखा। सभा में कुछ आत्माएं चौंक गईं। तब चित्रगुप्त की आवाज भारी हो गई। शकुनी ने अपने ही परिवार के साथ हुई उस अन्याय की आग को अपने भीतर जला लिया। एक पल के लिए शकुनी का चेहरा बदल गया। वो शांत नहीं था अब। उसकी आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वो कौरवों का विनाश करेगा। सभा में फुसफुसाहट होने लगी। तो क्या ये सब बदला था? एक आत्मा ने पूछा। चित्रगुप्त ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर रुककर कहा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबकी नजरें उन पर थीं। शकुनी जानता था कि अगर कौरवों का अंत करना है तो उसे खुद को खलनायक बनाना होगा। उसने जानबूझकर हर वो कदम उठाया जिससे अंत में धर्म युद्ध हो। क्या ये सच है शकुनी? उन्होंने सीधे पूछा। सभा में फिर सन्नाटा छा गया।
शकुनी धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखों में इस बार न चालाकी थी न मुस्कान, सिर्फ एक गहरा सत्य। हर चाल सिर्फ जीत के लिए नहीं होती, कुछ चालें इतिहास बदलने के लिए होती है। पूरा यमलोक एकदम शांत हो गया। अब सवाल ये था, क्या शकुनी सिर्फ एक खलनायक था या एक ऐसा खिलाड़ी जिसने खुद को बलि चढ़ा दिया? यमराज की नजरें गहरी हो गईं और अब फैसला और भी मुश्किल हो चुका था। यमलोक की सभा अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां कुछ समय पहले तक सब कुछ स्पष्ट लग रहा था, अब वहां हर चेहरा सवालों से भरा हुआ था। शकुनी, जिसे सभी केवल एक खलनायक मानते थे, अब एक पहेली बन चुका था। यमराज अपनी जगह स्थिर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब एक अलग ही गहराई थी। चित्रगुप्त, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जो छुपा है उसे पूरी तरह प्रकट करो। सभा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। चित्रगुप्त ने धीरे से ग्रंथ के अगले पन्ने खोले और तभी एक तेज प्रकाश पूरे यमलोक में फैल गया। लेकिन यह प्रकाश वैसा नहीं था जैसा पहले था, इसमें यादें थीं। अचानक सभी के सामने दृश्य बदलने लगे, जैसे समय पीछे लौट रहा हो। दृश्य एक, गांधार का अंधकार, एक अंधेरी कोठरी, जंजीरों में जकड़े लोग, कमजोर, भूखे, पीड़ा से भरे हुए। वो थे गांधार का राज परिवार। उनमें एक युवा शकुनी भी था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन भीतर एक तूफान जरूर था। हमें ऐसे क्यों रखा गया है? एक वृद्ध स्वर गूंजा। ताकि हम धीरे धीरे मर जाएं, किसी ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। दिन बीतते गए, भूख बढ़ती गई और एक एक करके परिवार के सदस्य मरते गए। शकुनी सब कुछ देख रहा था, कुछ कर नहीं पा रहा था। और फिर एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया। कमजोर, टूटे हुए, लेकिन आंखों में अब भी एक ज्वाला थी। शकुनी, उन्होंने धीमे से कहा, हम सब तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन तू जिंदा रहेगा। शकुनी की आंखें भर आईं। तुझे एक काम करना होगा। पिता की आवाज कांप रही थी। इस अन्याय का बदला लेना होगा। एक लंबा सन्नाटा, कौरवों का अंत। उन्होंने धीरे से कहा, तेरे हाथों होना चाहिए। शकुनी की मुट्ठियां भींच गईं। उसने सिर झुका लिया और उसी पल एक प्रतिज्ञा जन्म ले चुकी थी। दृश्य 2, पासों का रहस्य। दृश्य बदलता है। अब एक शांत स्थान, जहां शकुनी अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद खड़ा है। उसके हाथ में कुछ हड्डियां हैं। सभा में खड़े सभी स्तब्ध हो जाते हैं। ये एक यमदूत फुसफुसाता है। चित्रगुप्त की आवाज गूंजती है। ये उसके पिता की हड्डियां थीं, जिनसे उसने अपने पासे बनाए। शकुनी की आंखों में अब वो पुरानी ज्वाला साफ दिखाई दे रही थी। इन पासों में, चित्रगुप्त आगे बोले, उसके पिता की आत्मा की प्रतिज्ञा बसी हुई थी। इसलिए उन्होंने धीरे से कहा, ये पासे कभी हारते नहीं थे। सभा में सन्नाटा छा गया। अब सब समझने लगे थे कि शकुनी की हर चाल सिर्फ चाल नहीं थी। दृश्य 3, जानबूझकर चुना गया रास्ता। दृश्य फिर बदलता है। हस्तिनापुर का राजमहल। शकुनी दुर्योधन के साथ खड़ा है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ चालाकी नहीं थी, एक योजना थी। अगर कौरवों को खत्म करना है, चित्रगुप्त की आवाज गूंजती है, तो उन्हें उनके ही अहंकार से हराना होगा। और इसके लिए शकुनी ने खुद को उनका मार्गदर्शक बना लिया। सभा में खामोशी गहरी हो गई। उसने हर वो निर्णय लिया जिससे दुर्योधन का अहंकार बढ़े, ताकि अंत में उसका पतन निश्चित हो। जुए का खेल, पांडवों का अपमान, युद्ध की आग, सब कुछ एक योजना का हिस्सा था। अब सभी के चेहरे बदल चुके थे। जो घृणा थी वो अब धीरे धीरे समझ में बदल रही थी। वर्तमान में वापसी प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यमलोक फिर से सामने था। सब कुछ शांत था, लेकिन अब कोई भी पहले जैसा नहीं सोच रहा था। यमराज की नजरें शकुनी पर टिकी थीं, तो उन्होंने गहरी आवाज में कहा, तूने खुद को खलनायक बनाया ताकि अंत में धर्म की जीत हो। शकुनी कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से सिर उठाया। अगर कोई और रास्ता होता, वो शांत स्वर में बोला, तो शायद मैं वो चुनता। लेकिन कभी कभी सही परिणाम के लिए गलत रास्ता ही एकमात्र विकल्प होता है। सभा में फिर सन्नाटा छा गया। अब सवाल और भी बड़ा हो चुका था। क्या उद्देश्य पाप को सही ठहरा सकता है? यमराज की आंखों में अब सिर्फ न्याय नहीं था, दुविधा थी। और यही दुविधा अब अगले निर्णय को सबसे कठिन बनाने वाली थी। यमलोक की सभा अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां हर उत्तर एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। शकुनी, जिसे अब तक केवल पाप का प्रतीक माना गया था, अब धर्म और अधर्म के बीच खड़ी एक पहेली बन चुका था। यमराज अपनी जगह से उठे। उनके खड़े होते ही पूरा यमलोक जैसे थम गया। धर्म और अधर्म, इनके बीच की रेखा हमेशा स्पष्ट नहीं होती।
सभा में सन्नाटा और गहरा हो गया। शकुनी, तेरे कर्म पाप से भरे हैं। छल, कपट, षड्यंत्र, एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी धरती को हिला दिया। परंतु तेरा उद्देश्य वो केवल विनाश नहीं था। चित्रगुप्त आगे बढ़े। महाराज, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यदि उद्देश्य को आधार बनाया जाए तो शकुनी के कई कर्म धर्म के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लेकिन एक यमदूत अचानक आगे बढ़ा। क्या इसका मतलब यह है कि पाप को सही ठहरा दिया जाए? अगर हर कोई अपने उद्देश्य के नाम पर अधर्म करने लगे तो फिर धर्म बचेगा ही कैसे? यमराज ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में कठोरता थी, लेकिन सवाल भी सही था। यही दुविधा है। यमराज ने धीरे से कहा। उन्होंने फिर शकुनी की ओर देखा। तू जानता था कि तेरे हर कदम से निर्दोष लोग मरेंगे? शकुनी ने बिना झिझक उत्तर दिया, हां। सभा में हलचल मच गई। और फिर भी तूने वो रास्ता चुना? यमराज की आवाज अब और गहरी हो गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा। फिर शकुनी ने धीरे से कहा, क्योंकि कोई और रास्ता था ही नहीं। उसकी आवाज में इस बार न चालाकी थी न बचाव, सिर्फ एक कठोर सत्य। अगर मैं कुछ नहीं करता, वो आगे बोला, तो अधर्म और भी बढ़ता। कौरवों का अहंकार, उनकी अन्यायपूर्ण नीतियां, सब कुछ और भयानक रूप ले लेता। मैंने जो किया, उसने धीरे से कहा, वो एक अंत लाने के लिए किया। सभा में फिर सन्नाटा छा गया। यमराज अब गहरी सोच में थे। उन्होंने आंखें बंद कर ली। पूरा यमलोक जैसे उनके निर्णय का इंतजार कर रहा था। कुछ पल जो युगों जैसे लग रहे थे। फिर यमराज ने अपनी आंखें खोली। निर्णय सुनाया जाएगा। सभा में हर आत्मा स्थिर हो गई। शकुनी, उन्होंने गूंजते स्वर में कहा, तू पापी है। कुछ आत्माओं के चेहरे पर संतोष झलक उठा, लेकिन अगले ही पल परंतु पूरा यमलोक फिर से शांत हो गया। तेरा पाप तेरे उद्देश्य से छोटा नहीं हो जाता, लेकिन तेरा उद्देश्य उसे पूरी तरह अधर्म भी नहीं रहने देता। अब हर कोई उलझ चुका था। इसलिए यमराज ने अंतिम शब्द कहे, तुझे एक ऐसा दंड दिया जाएगा जो तेरे पापों और तेरे उद्देश्य दोनों का न्याय करेगा। शकुनी की आंखों में पहली बार हल्की सी जिज्ञासा दिखी। सभा में सन्नाटा गहरा गया। तुझे तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं भेजा जाएगा। एक झटका सा लगा सबको। पहले तुझे अपने कर्मों के परिणाम को समझना होगा। तुझे देखना होगा तेरे द्वारा शुरू किए गए उस युद्ध का हर प्रभाव, हर आंसू, हर पीड़ा, हर विनाश। सभा में कई आत्माएं कांप उठीं। और उसके बाद यमराज की आवाज गूंज उठी, तेरा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पूरा यमलोक स्तब्ध रह गया। ये कोई साधारण दंड नहीं था, ये एक सत्य का सामना था। शकुनी ने धीरे से सिर झुका लिया। स्वीकार है, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक रहस्य बाकी था, जैसे वो जानता हो कि कहानी अभी खत्म नहीं है। यमलोक की सभा अब शांत थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक तूफान जन्म ले चुका था। यमराज ने अपना हाथ उठाया और अगले ही क्षण पूरा वातावरण बदल गया। शकुनी के चारों ओर अंधेरा छा गया और फिर धीरे धीरे दृश्य उभरने लगे। ये, एक यमदूत ने धीमे से कहा, इसके कर्मों का परिणाम है। दृश्य एक, युद्ध के बाद की धरती कुरुक्षेत्र। अब युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन असली दर्द अब शुरू हुआ था। चारों ओर जली हुई भूमि, टूटे हुए रथ और हजारों शव। लेकिन इस बार शकुनी सिर्फ देख नहीं रहा था, वो महसूस कर रहा था। हर दर्द, हर चीख, हर आखिरी सांस, सब कुछ उसके भीतर उतर रहा था। अचानक एक और दृश्य उभरता है। दृश्य दो, एक मां का विलाप। एक स्त्री अपने बेटे के शव के पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, वो चीख रही थी, तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया? वो बार बार वही सवाल दोहरा रही थी। शकुनी उस दृश्य को देखता है और इस बार
उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में पहली बार दर्द दिखाई देता है। वो धीमे से कहता है, मेरे कारण। उसकी आवाज कांप जाती है। दृश्य 3। अनगिनत कहानियां। दृश्य तेजी से बदलने लगते हैं। एक बच्चा जो अपने पिता को खोज रहा है, एक वृद्ध जो अपने पूरे परिवार को खो चुका है, एक पत्नी जो अब अकेली रह गई है। हर एक चेहरा एक नई पीड़ा की कहानी, और हर कहानी शकुनी के भीतर उतरती जा रही थी। अब वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो हर दर्द को जी रहा था। बस! वो अचानक चिल्ला उठता है, लेकिन दृश्य रुकते नहीं। दृश्य 4। दुर्योधन का अंत अब सामने। दुर्योधन पड़ा था, घायल, टूटा हुआ। वो आखिरी सांस ले रहा था। शकुनी उसे देखता है, और इस बार उसकी आंखों में पछतावा था। वो बुदबुदाता है, तुझे इस रास्ते पर धकेला। दुर्योधन की आवाज धीमी थी। मामा, उसने मुश्किल से कहा, क्या ये सही था? ये सवाल सीधे शकुनी के दिल में उतर गया। वो चुप हो गया, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। दृश्य 5। खुद से सामना। अब चारों ओर सन्नाटा छा गया, और अचानक शकुनी खुद को देखता है। एक नहीं, कई शकुनी। एक जो चालाक था, एक जो बदले की आग में था, एक जो अपने परिवार के लिए तड़प रहा था, और एक जो अब पछता रहा था। तू कौन है? एक आवाज गूंजती है। शकुनी चारों ओर देखता है, लेकिन ये आवाज बाहर से नहीं थी, ये उसके अंदर से आ रही थी। पापी? आवाज फिर गूंजी। या बलिदानी? शकुनी की सांसें तेज हो गईं। वो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते, क्योंकि सच इतना आसान नहीं था। अंतिम क्षण दृश्य धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अंधेरा फिर से छा जाता है, और अगले ही पल शकुनी वापस यमलोक में खड़ा था। उसकी आंखें बदल चुकी थीं। अब वहां न चालाकी थी, न गर्व, सिर्फ एक गहरी थकान और समझ। यमराज उसकी ओर देखते हैं। अब बता, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, क्या तेरे कर्म सही थे? पूरा यमलोक शांत हो गया। शकुनी कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर उसने धीरे से सिर झुका लिया। नहीं। सभा में हलचल हुई, लेकिन वो आगे बोला, शायद जरूरी थे। फिर एक सन्नाटा। यमराज की आंखों में इस बार एक अलग ही चमक थी, जैसे उन्हें वो उत्तर मिल गया हो जिसका वो इंतजार कर रहे थे। यमलोक की सभा अब अपने अंतिम क्षणों में थी। हर आत्मा, हर यमदूत, यहां तक कि स्वयं चित्रगुप्त भी बस एक निर्णय का इंतजार कर रहे थे। शकुनी अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में न चालाकी थी, न कोई योजना, सिर्फ एक गहरी समझ। यमराज धीरे धीरे खड़े हुए। उनके उठते ही पूरा यमलोक जैसे थम गया। शकुनी। उनकी गूंजती हुई आवाज पूरे सभागार में फैल गई। तूने अपने कर्मों का परिणाम देख लिया है। तूने उस पीड़ा को महसूस किया है जो तेरे निर्णयों से उत्पन्न हुई। शकुनी ने सिर झुका लिया। हां, उसने धीमे से कहा, और अब मैं समझ चुका हूं। सभा में सन्नाटा और गहरा हो गया। यमराज आगे बढ़े। धर्म, उन्होंने कहा, सिर्फ परिणाम से नहीं मापा जाता, और अधर्म सिर्फ उद्देश्य से समाप्त नहीं होता। हर शब्द जैसे एक सत्य बनकर गूंज रहा था, लेकिन उन्होंने रुक कर कहा, कभी कभी कोई व्यक्ति खुद को अंधकार में डालता है ताकि अंत में प्रकाश जीत सके। सभा में कुछ आत्माएं चौंक गईं। शकुनी, यमराज ने उसकी ओर देखा, तूने जो रास्ता चुना वो अधर्म से भरा था, लेकिन तेरा अंतर्मन धर्म की ओर झुका हुआ था। शकुनी की आंखें पहली बार उठी। तूने अपने परिवार के लिए बदला लिया, लेकिन उसी बदले ने एक ऐसा युद्ध जन्म दिया जिससे अंततः अधर्म का अंत हुआ। सभा पूरी तरह शांत थी, और सबसे बड़ा सत्य
यमराज की आवाज और गहरी हो गई। तूने अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार की। तू भागा नहीं, तूने अपने पापों को समझा। और यही एक आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। शकुनी अब स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति थी। यमराज ने अपना हाथ उठाया, इसलिए पूरा यमलोक जैसे सांस रोक कर खड़ा था। शकुनी, तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। कुछ आत्माएं चौंक उठीं, कुछ को विश्वास ही नहीं हुआ। एक पापी स्वर्ग? लेकिन यमराज की आवाज फिर गूंजी। ये निर्णय उसके पापों के लिए नहीं, उसकी समझ, उसके स्वीकार और उसके अंतर्मन के लिए है। क्योंकि जिस आत्मा ने अपने अंधकार को पहचान लिया, वो प्रकाश के सबसे करीब होती है। सभा में गहरी खामोशी छा गई। अब किसी के पास कोई सवाल नहीं था। शकुनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। इस बार बिना किसी चाल के यमदूत उसके पास आए, लेकिन इस बार उनके हाथों में जंजीरें नहीं थीं, बल्कि प्रकाश था। शकुनी धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसकी आत्मा हल्की होती गई और फिर वो प्रकाश में विलीन हो गया। अंत या शुरुआत? यमलोक फिर से शांत हो गया। लेकिन इस कहानी ने एक सवाल छोड़ दिया। क्या कोई व्यक्ति सिर्फ अपने कर्मों से परिभाषित होता है, या उसके पीछे छुपे उद्देश्य से? क्या पाप कभी धर्म का साधन बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतिहास ने हमेशा सच ही बताया है? शायद हर कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि शकुनी को स्वर्ग मिलना सही था? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का सच जान सकें। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में।